नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज में। चलिए जानते हैं आज की खबरों के बारे में। झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने वित्त विभाग के राजस्व प्राप्ति और व्यय को लेकर विभिन्न विभागों के अपर मुख्य के सचिव और प्रधान सचिव के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी को उचित दिशा निर्देश दिया। बैठक के बाद पत्रकारों को मुख्यमंत्री ने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष में हमारी राज्य सरकार और भी तीव्रता के साथ राज्य को विकास में लाने के लिए कार्य करेगी। इन्हीं सभी विषय बिंदुओं पर बैठक में चर्चा की गई है। इसको सारा चीज आज बैठक हुई है, अच्छा प्रोग्रेस है और तेजी से हम लोग काम करेंगे, अच्छे से काम करेंगे, यही सब बात है। हाँ, उसका भी अगला ये तक में हम लोग करेंगे सर। हाँ, वो सब भी हम लोग कैसे करके यहाँ इतना माइनिंग हो रहा है और उद्योगिक भी है, कैसे करके हमारा राजस्व को प्रगति किया जाएगा, बढ़ोतरी किया जाएगा, उसके लिए हमने काम करने को कहा कि उस दिशा में हमको काम करना है। चक्रधरपुर विधायक सुखराम उरांव के ज्येष्ठ पुत्र सन्नी उरांव व पुत्रवधू को आशीर्वाद देने के लिए मंगलवार को चक्रधरपुर स्थित उनके आवास में राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन पहुंचे। मुख्यमंत्री के साथ राज्य के कई पूर्व मंत्री, विधायक समेत विभिन्न समाज के लोग भी इस समारोह में पहुंचे, जहां सभी ने नवविवाहित दंपति को आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से चक्रधरपुर विधायक सुखराम उरांव के बरमालीपुर आवास कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री चंपई सोरेन विवाह समारोह में पहुंचे, जहां उन्होंने नव दंपति विधायक सुखराम उरांव के पुत्र सन्नी उरांव और पुत्रवधू उषा उरांव को फूलों का गुलदस्ता भेंट कर उनके सुखमय दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद दिया। इसके बाद सन्नी उरांव व पुत्रवधू उषा उरांव ने मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। बता दें कि चक्रधरपुर के विधायक सुखराम उरांव के ज्येष्ठ पुत्र सन्नी उरांव का विवाह 4 फरवरी को संपन्न हुआ था। वहीं यहां वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए ईचागढ़ के पूर्व विधायक अरविंद सिंह भी मौजूद रहे। उन्होंने वर वधू सुखमय दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद दिया। मंगलवार को रिसेप्शन रखा गया था। इसी कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन चक्रधरपुर पहुंचे थे। सीएम चंपई सोरेन ने नव दंपति को आशीर्वाद देने से पहले विधायक सुखराम उरांव के आवास में स्वर्गीय लट्टू उरांव की प्रतिमा का विधिवत अनावरण किया और प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाकर उनकी पूजा भी की। मालूम रहे कि लट्टू उरांव विधायक सुखराम उरांव के पिता हैं। विधायक सुखराम उरांव अपने पिता के नाम से कई सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रम का आयोजन करते रहते हैं। सामाजिक कार्य को और आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में स्वर्गीय लट्टू उरांव की प्रतिमा का सीएम के हाथों अनावरण किया गया। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने पत्रकारों के सवाल पर कहा कि केंद्र सरकार ने जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर झारखंड में जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर जनादेश का अपमान किया है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने का हमेशा से प्रयास किया और नई नई योजना से जनता लाभान्वित भी रही है, लेकिन केंद्र सरकार ने जांच एजेंसियों की सहायता लेकर झारखंड के जनादेश का अपमान करते हुए हेमंत सोरेन को झूठे आरोप में गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा कि इसका खामियाजा भाजपा भुगतेगी। मुख्यमंत्री ने आबू आवास योजना की सूची में गड़बड़ी को लेकर कहा कि जल्द ही पदाधिकारी को आदेश देकर सूची को सुधारा जाएगा। इस मौके पर पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर, जोबा मांझी, विधायक दीपक बिरुआ, झामुमो के नेता व कार्यकर्ता, समाज सेवी, शहर के गणमान्य लोग और विभिन्न समाज के लोग मौजूद थे। आज 2 साल में इस तरह से काम किया कि झारखंड के आदिवासी मूलवासी का जो मूल समस्या है, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपकी द्वार के माध्यम से कोल्हान जैसा क्षेत्र में जहाँ जंगल से घिरा हुआ गांव सब है, उस गांव तक जिला का डीसी से लेकर डीडीसी, अनुमंडल पदाधिकारी, बीडीओ, सीओ, कर्मचारी सब गांव-गांव में जाके जनता से आवेदन लेके उनको स्वीकृति काम करते और उस गांव का क्या जरूरत है, क्या समस्या है, क्या योजना से उस गांव को विकास होगा, इस सारे आवेदन के जरिए से और उसी हिसाब से एक योजना तैयार किया और उसी योजना के भी जो ऐसा परिस्थिति केंद्रीय एजेंसी के माध्यम से
जो इतना चुना हुआ, इतना जनादेश प्राप्त किया, जिसका नेतृत्व आज झूठा मुकदमा में उनको आज पद छोड़ना पड़ा। इसलिए आप लोग भी जानते हैं, सब जानते हैं, उनका काम बहुत सराहनीय है। आज योजना भी बहुत सुंदर कि किस ढंग से यहाँ का आदिवासी मूलवासी डेवलप होगा। जिस प्रदेश में खनिज संपदा का भरा हुआ प्रदेश है, उस प्रदेश में यहाँ का आदिवासी मूलवासी क्यों गरीब है, गर्मी में पैर में चप्पल नहीं आए, शरीर में कपड़ा की अभाव क्यों? इसीलिए उस तरह का योजना बनाया था कि हमको यहाँ शिक्षा से लेके रोटी, कपड़ा, मकान, वो सारा चीज़ सोच के उसी तरह से योजना को लाने का काम किया और उसको भी मुझे काम करना है। और राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन मंगलवार शाम को सरायकेला जिला पहुंचे, जहां बिरसा चौक एवं कांड्रा मोड़ में पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। सर्वप्रथम मुख्यमंत्री का काफिला सरायकेला मुख्यालय पहुंचा। यहां स्थापित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर नमन किया। इसके बाद दोनों हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार सरायकेला पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री को लोगों ने गुलदस्ता, बुके व माला से भर दिया। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि पूरे राज्य के साथ सरायकेला का सर्वांगीण विकास होगा। यहाँ विकास की बयार बहेगी। लोगों की सभी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा। इस दौरान पूरा क्षेत्र मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जिंदाबाद व जय झारखंड के नारों से गूंज उठा। मौके पर सनद आचार्य, लीपू मोहंती समेत अन्य उपस्थित थे। मुख्यमंत्री का काफिला कांड्रा मोड़ पहुंचते ही कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। मुख्यमंत्री का स्वागत करने महिला एवं पुरुष कार्यकर्ताओं में होड़ मची रही। इस दौरान मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात अधिकारियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। मुख्यमंत्री का स्वागत करने वालों में मुख्य रूप से गमरिया प्रखंड 20 सूत्री उपाध्यक्ष झामुमो, जिला उपाध्यक्ष राम हांसदा, केंद्रीय सदस्य कृष्णा बास्के, रामदास टुडू समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। और अयोध्या में नवनिर्मित भव्य राम मंदिर एवं श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा होने के शुभ अवसर पर सुरभि संस्था के द्वारा 10 फरवरी को श्री राम काव्य संध्या का आयोजन साक्षी रविंद्र भवन में किया जा रहा है। ये कार्यक्रम शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक चलेगा। वहीं सुरभि के अध्यक्ष गोविंद दोदराजका ने कहा कि अयोध्या में श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के क्रम में देश के ऐसे कवियों को आमंत्रित किया जा रहा है जिनके द्वारा पिछले कई माह से प्रभु श्री राम पर देश में घूम घूम कर काव्य मंगल ध्वनि का वाचन एवं वंदना किया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कवि एवं कवित्रियां इस आयोजन में भाग भी लेंगे एवं अपनी रचनाओं से प्रभु श्री राम के आदर्श एवं उनके जीवन की कथाओं से श्रोताओं को रसग्रसित करेंगे। इस कवि सम्मेलन में डॉक्टर कमलेश शर्मा उत्तर प्रदेश से, सुमित ओझा मध्य प्रदेश से, अजय अंजाम उत्तर प्रदेश से, डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी आगरा से, सुश्री श्रद्धा शौर्य और नागपुर के द्वारा श्री राम के आदर्श एवं उनके जीवन की कथाओं को श्रोता सुनेंगे। इस कवि सम्मेलन में प्रवेश निःशुल्क रहेगा। हमारी संस्था सुरभि लगभग 23 वर्षों से जमशेदपुर में हर वर्ष होली के अवसर पर हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन करती रही है। इस बार पूरे देश में भगवान श्री राम पर आयोजन हुए हैं कवि सम्मेलन, और मेरे मन में आया कि अब होली पर हम करें या न करें, क्यों नहीं श्री राम पर एक कवि सम्मेलन आयोजित हो। तो ये कवि सम्मेलन श्री राम काव्य संध्या के नाम से आयोजित है। श्री अर्जुन मुंडा जी इसमें मुख्य अतिथि रहेंगे और देश के 6 चुनिंदा कवि जिन्होंने देश में घूम घूम कर सैकड़ों शहरों में राम पर काव्य पाठ किया, उनमें से हमने चुनाव किया है 6 कवियों का। और यह बिल्कुल अलग विधा का एक कवि सम्मेलन होगा। इसमें सारे श्रोता कम से कम 100 बार जय श्री राम का नारा, ऐसा माहौल कवि बनाते हैं कि बाध्य हो जाते हैं श्री राम जय श्री राम का नारा लगाने। 1-2 कविता ओजस्वी स्वर में भी होगी।
और तो जमशेदपुर के वर्कर्स कॉलेज के समीप यूरो किड्स स्कूल में छोटे बच्चों एवं स्टाफों के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जहां ब्रह्मानंद के चिकित्सकों द्वारा स्कूल में मौजूद बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की गई। स्वास्थ्य को लेकर जहां एक तरफ सभी लोग जागरूक हैं, तो वहीं सरकार के दिशा निर्देश पर विभिन्न स्कूलों द्वारा समय समय पर बच्चों के स्वास्थ्य की जांच कराई जाती है। इसी क्रम में यूरो किड्स द्वारा बच्चों के लिए शिविर का आयोजन किया गया, जहां शिविर में छोटे बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की गई। वहीं इस संदर्भ में जानकारी देते हुए स्कूल की प्रिंसिपल अनन्या ने कहा कि बदलते मौसम को देखते हुए छोटे बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी क्रम में चिकित्सकों की मदद से सभी बच्चों के स्वास्थ्य की जाँच की जा रही है, ताकि बच्चों को स्वस्थ रखा जा सके। यूरो किड्स स्कूल में एक मेगा हेल्थ चेकअप कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट में ECG, मेमोग्राफी, आई टेस्ट और ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, वेट सब चीज़ का जांच होगा। यहाँ पे हमारे ब्रह्मानंद से डॉक्टर शुभाशीष दे है, जो कि यहाँ पे जनरल फिजिशियन है, वो यहाँ पे देख रहे हैं। जिनका कुछ अगर प्रॉब्लम निकलता है, ब्रह्मानंद फ्री ऑफ कॉस्ट में उनको ट्रीटमेंट देगा। ये सबको के लिए ओपन है। हम लोग यहाँ पे यूरो किड्स स्कूल के थोड़ा सा आगे जाके मछुआरा बस्ती है। जनरली हम लोग चाहते हैं कि वहाँ के बस्ती के पीपल में, लोगों में हम लोग अवेयरनेस डालें कि आए देखें उन लोगों का जो प्रॉब्लम होगा, उन लोग क्योंकि उन लोग बिलो पॉवर्टी लेवल से है, तो उन लोगों का हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में सारा कुछ करा सके, ट्रीटमेंट करा सके। यही हम लोग का। और सरायकेला खरसावां जिला के ईचागढ़ थाना क्षेत्र के रुगड़ी बाजार के पास बुधवार को एक अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से एक वृद्ध महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वृद्ध महिला की पहचान रुगड़ी गांव निवासी 65 वर्षीय मिनन देवी के रूप में हुई है। ग्रामीणों ने करीब 2 घंटे तक सड़क जाम कर मुआवजा देने व जनबहुल क्षेत्र में कम गति से वाहन चलाने के निर्देश देने की मांग कर रहे थे। वहीं घटना की सूचना मिलते ही ईचागढ़ पुलिस दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंची व उग्र ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत कराए एवं लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु सरायकेला सदर अस्पताल भेज दिया। मिली जानकारी के अनुसार स्वर्गीय रामजीवन सिंह मुंडा की विधवा पत्नी बिनन देवी रुगड़ी बाजार PDS दुकान पर सरकारी अनाज लेने के लिए जा रही थी। तभी सिल्ली की ओर से आ रहा एक खाली ट्रक ने पीछे से वृद्ध महिला को ठोकर मार दिया। ट्रक की ठोकर से वो सड़क पर गिर गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों ने ट्रक को पकड़कर ईचागढ़ पुलिस को सौंप दिया। उग्र ग्रामीणों ने रुगड़ी गांव के पास घटनास्थल पर ही सिल्ली रांगामाटी सड़क को 2 घंटे तक जाम कर दिया। सड़क जाम करने से सड़क पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। यात्री बसें भी सड़क जाम के चलते लाइन में खड़ी रही। ईचागढ़ पुलिस ने लोगों को शांत कराने के बाद लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु अस्पताल भेज दिया व ट्रक को जब्त कर लिया। मौके पर IAS लाल बाबूराम, बुल्लू रानी सहित कई सामाजिक कार्यकर्ता व ग्रामीण उपस्थित थे। और बागबेड़ा थाना अंतर्गत रेल SP कार्यालय के पीछे कुएं में डूबकर एक युवक की मौत हो गई है। युवक की पहचान बबलू के रूप में की गई है। मालूम हो कि बबलू छोटे मोटे काम कर अपना जीविका चलाता था। इधर जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और कुएं से शव को निकालने की प्रक्रिया में जुट गई। घटना मंगलवार देर शाम की है। मिली जानकारी के अनुसार युवक नशे का आदी था और अपने एक मित्र के साथ मंगलवार को कहीं जा रहा था। इसी दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर अनबन हुई और बाद में बबलू के कुएं में गिरने की जानकारी मिली। हालांकि कुछ लोगों के अनुसार बबलू को उसके साथी ने ही विवाद के बाद धक्का दे दिया है, परंतु इसकी पुष्टि नहीं हुई है। घटना के बाद मौके से भाग रहे बबलू के साथी को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस उससे थाना में पूछताछ कर रही है। मंगलवार शाम से ही गोताखोर के जरिए पुलिस कुएं में युवक का पता लगाने का प्रयास कर रही है, लेकिन गहराई ज्यादा होने के कारण उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। रात को लगभग 6:45-7 बजे ऐसे हम लोग को एक अचानक कुछ आवाज़ सुनाई दिया था। हम लोग बगल में ही सब हम लोग लड़का लोग बैठे हुए थे। अचानक एक आवाज़ आया, कुछ मतलब पानी उनी का। हम लोग दौड़ के आए तो यहाँ पे कुछ लोग था, वहाँ पे चिल्ला रहे थे कि गिर गया कर। तो फिर हम लोग कुआं में हम लोग झाँके, उसमें देखे कि कोई गिरा हुआ था। फिर हम लोग तुरंत से थाना वाला को संपर्क किया, खबर किया। तुरंत थाना वाला आए,
पे आगे की जो कार्रवाई है वो हम लोग को लोकेशन नहीं पता, बस इतना पता चला वो भी यहीं पे जो बातचीत हो रहा है उससे पता चला कि बबलू नाम वो लगाए हुए है गोताखोर वो लोग जो NDRF की टीम है जो भी है तो वो बॉडी को नीचे क्योंकि पानी से ऊपर नहीं आया तो उसको खोजा जा रहा है कि किस तरफ में है, तो उसको बाहर निकालने का प्रयास कर रहा है प्रशासन। आने वाली गर्मी के मौसम को देखते हुए खराब पड़े सौर ऊर्जा संचालित जल मीनार को दुरुस्त करने के लिए मुखिया दुलाल महाली ने निरीक्षण किया। आने वाली गर्मी के मौसम को देखते हुए मुसाबनी प्रखंड स्थित पूर्वी मुसाबनी पंचायत में पेयजल समस्या को दूर करने के लिए खराब पड़े सौर ऊर्जा संचालित जल मीनार को दुरुस्त करने में मुखिया दुलाल महाली जुटे हुए हैं। इसको लेकर मुखिया दुलाल महाली जूनियर इंजीनियर को लेकर खराब पड़े सौर ऊर्जा संचालित जल मीनार का निरीक्षण कर रहे हैं। दुलाल महाली ने कहा कि बहुत जल्द पंचायत क्षेत्र में खराब पड़े और सौर ऊर्जा संचालित जल मीनार को दुरुस्त कर दिया जाएगा ताकि आने वाली गर्मी के मौसम में पंचायत वासियों को पेयजल संकट से जूझना ना पड़े। पंचायत में जितना भी जल मीनार है हमारा पीरियड से पहले का पीरियड में जो भी बना था 14 में लगभग सभी जल मीनार ख़राब है, 6-7 को जल मीनार। तो हम अपना तरफ से इसमें अपना जितना भी ख़राब जल मीनार है हम सभी को रिपेयरिंग पर आज जांच कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं और सभी को बहुत जल्द सप्ताह भर के अंदर में इसको मरम्मती करवा रहे हैं ताकि हमारा पंचायत में किसी को पानी के लिए कोई दिक्कत ना हो। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।